महाभारत काल की बात है। पांडव वनवास में थे। एक दिन द्रौपदी ने जंगल में एक अत्यंत सुंदर और सुगंधित कमल का फूल देखा। उस फूल की मनमोहक सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। द्रौपदी ने वह फूल उठाया और उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसने भीमसेन से कहा, स्वामी, यदि संभव हो तो मेरे लिए ऐसे कुछ और फूल ले आइए। भीम अपनी शक्ति पर बहुत गर्व करते थे। वे मुस्कुराकर बोले, देवी, यह कोई कठिन कार्य नहीं है। मैं अभी ऐसे अनेक फूल लेकर आता हूँ। इतना कहकर भीम गदा उठाकर उस दिशा में चल पड़े जिधर से फूल आया था। चलते चलते वे घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते गए। उनकी चाल इतनी तेज थी कि जंगल के पशु पक्षी भी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। भीम मन ही मन सोच रहे थे, इस संसार में मुझसे अधिक बलवान कौन है। मैंने अनेक राक्षसों का वध किया है, मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं। भगवान यह देख रहे थे कि भीम के मन में धीरे धीरे अहंकार बढ़ता जा रहा है। तभी उनके मार्ग में एक बूढ़ा बानर दिखाई दिया। वह रास्ते के बीचों बीच लेटा हुआ था। उसकी लंबी पूंछ पूरे मार्ग में फैली हुई थी। भीम ने ऊंची आवाज में कहा, अरे बानर, रास्ते से हट जाओ, मुझे आगे जाना है। बूढ़े बानर ने धीरे से आंखें खोली और बोला, पुत्र, मैं बहुत वृद्ध हूँ, मेरे शरीर में उठने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जल्दी है तो मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने सोचा, इतनी सी पूंछ हटाने के लिए भी यह बूढ़ा बानर मुझसे कह रहा है, मैं तो पर्वत उठा सकता हूँ। भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ उठाने का प्रयास किया, लेकिन आश्चर्य, पूंछ अपनी जगह से हिली तक नहीं। भीम थोड़ा चकित हुए। उन्होंने इस बार दाएं हाथ से पूरी शक्ति लगाई, फिर भी पूंछ नहीं हिली। अब भीम का माथा पसीने से भर गया। उन्होंने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाई। उनकी नसें तन गईं, चेहरा लाल हो गया, लेकिन पूंछ वहीं की वहीं रही। भीम को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस भीम ने असंख्य वीरों को परास्त किया था, वह एक बूढ़े बानर की पूंछ तक नहीं हिला पा रहा था। अब उनके मन का घमंड टूटने लगा। वे विनम्र होकर बोले, हे बानर श्रेष्ठ, आप कोई साधारण प्राणी नहीं हैं। कृपया अपना वास्तविक परिचय दीजिए। बानर मुस्कुराए और बोले, भीम, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? इतना कहते ही उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। भीम ने देखा कि उनके सामने स्वयं महाबली हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी का तेज सूर्य के समान चमक रहा था। यह देखकर भीम तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं धन्य हो गया। आप तो मेरे बड़े भाई हैं। हम दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। हनुमान जी ने स्नेहपूर्वक भीम को उठाया और गले लगा लिया। फिर बोले, भीम, शक्ति होना अच्छी बात है, लेकिन शक्ति के साथ विनम्रता होना उससे भी अधिक आवश्यक है। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। भीम ने सिर झुकाकर कहा, भ्राताश्री, आज मुझे अपने अहंकार का बोध हो गया।
हनुमान जी ने आगे कहा, याद रखो संसार में हमेशा कोई न कोई तुमसे अधिक शक्तिशाली होता है, इसीलिए कभी अभिमान मत करना। इसके बाद भीम ने हनुमान जी से रामायण काल के अनेक प्रसंग सुने। भीम ने आग्रह किया, भ्राताश्री मुझे अपना विशाल रूप दिखाइए, जिस रूप में आपने समुद्र लांघा था। हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। उनका शरीर पर्वतों से भी ऊंचा हो गया, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भीम उस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। कुछ समय बाद हनुमान जी पुनः अपने सामान्य रूप में आ गए और बोले, महाभारत युद्ध के समय मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूँगा और पांडवों की रक्षा करूँगा। यह सुनकर भीम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और सुगंधित कमलों की ओर बढ़ गए। जब वे लौटे तो उनके मन में पहले जैसा घमंड नहीं था, अब उनके हृदय में विनम्रता और भक्ति का भाव था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, अहंकार सबसे बड़े बलवान व्यक्ति को भी कमज़ोर बना देता है। शक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है। सच्चे महान लोग कभी घमंड नहीं करते। भगवान समय समय पर हमारे अहंकार को दूर करके सही मार्ग दिखाते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।